बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत खुश थी क्योंकि आज पूरे 10 सालों बाद मेरी बहू ने बच्चा जना था। मैंने जल्दी से मौलवी साहब को बुलाया ताकि वो कान में अजान दें, लेकिन जूं ही बच्चा उनकी गोद में डाला तो वो चिल्लाने लगे कि ये तो मेरा बच्चा है। मैं काफी घबरा गई और फौरन बहू को बालू से खींचती हुई बाहर ले आई। अचानक मेरी बहू कमरे से तावीज लाई और बोली, इन्होंने तो सिर्फ ये तावीज मुझे पेट पर बांधने के लिए दिया था। मैंने जैसे ही वो तावीज खोला तो सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मुझे सब लोग अकबरी बेगम कहते थे। मैं अपने खानदान की सबसे मोअज़्ज़ज़ खातून समझी जाती थी। सारे खानदान के फर्द मेरी बेतहाशा इज्जत करते थे और अपनी हर खुशी और गमी में मुझसे लाजमी मशवरा करते थे। खानदान में ज्यादा बच्चों की शादियां मेरी ही मर्जी के मुताबिक हुई थी, लेकिन जब बात मेरे अपने बेटे की आई तो वो हो गया जो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था। मैं तो पथरा कर रह गई जब मेरे बेटे ने मेरी पसंद की हुई लड़की से रिश्ता जोड़ने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो अपनी मर्जी और पसंद की लड़की से शादी करना चाह रहा है। मेरा तो वो हाल हो गया कि काटो तो बदन में लहू नहीं। खानदान में जिस जिस को मालूम होता वो यही कहता कि अकबरी बेगम सारे खानदान पर हुकूमत करती आई है, और जब बात अपने बेटे की आई तो उसके बेटे ने ही उसका तख्ता उलट दिया। मुझे किसी सूरत ये मंजूर नहीं था, इसीलिए साफ मना कर दिया। लेकिन मेरा बड़ा बेटा काफी जिद्दी था, तो उसने भी जिद लगा ली कि मैं खुद जाकर रिश्ता नहीं मांगूंगी तो वो कोर्ट मैरिज कर लेगा। बदनामी के डर से बेहतर यही लगा कि उसकी शादी वहीं कर दूं जहां वो चाहता है। उस लड़की का नाम जायशा था। वो मेरे बेटे के साथ ही पढ़ती थी। जाने मेरे बेटे को उसमें क्या नजर आया, ना खानदान, ना जात पात, और ना ही वो बहुत खूबसूरत थी। आम से नकूश वाली आम सी लड़की थी जिसके लिए मेरा बेटा मेरे सामने तन गया था। मैं बहुत जल्द बेटी की शादी करके बहू को घर ले आई। शुरू शुरू में तो बहू के अंदाजो अतवार कुछ समझ में ना आए, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो हम पर खुलने लगी। मुझे उसकी ठीक तरह से समझ ही ना आ सकी कि वो क्या चाहती है। कभी बहुत अच्छी और मीठी बन जाती थी और कभी ऐसा रवैया रखती कि मुझे आसमान पर बिठा देती, और कभी इतनी बदतमीज हो जाती कि कोई हद ही नहीं। मिलने मिलाने वाले पूछते कि बीबी आपकी बहू कैसी है, किस तरह की आदत की मालिक है, तो मैं मुस्कुराकर उसकी झूठी सच्ची तारीफें कर देती कि मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, उस जैसा तो कोई है ही नहीं। इसके अलावा मैं भला कर भी क्या सकती थी। मेरा एक ही बेटा था और उसकी शादी और बच्चों के हवाले से मेरे बड़े अरमान थे। शादी पर तो अपने चाव पूरे न कर सकी, मगर अब उसके बच्चे और पोता पोती खिलाने की बड़ी आरज़ू थी। मेरे बेटी की शादी को पूरे 5 साल गुजर गए, मगर अभी तक उसकी औलाद ना हुई। मेरे कहने पर दोनों मियाँ बीवी ने अपने टेस्ट भी करवा लिए। दोनों ही ठीक थे, बस कुदरत की तरफ से देर थी। मेरे बेटे को भी बच्चे बहुत पसंद थे, और वो किस कदर औलाद की ख्वाहिश रखता था ये मैं उसके चेहरे से बखूबी अंदाजा लगा सकती थी। जब भी किसी की शादी ब्याह या गमी के मौके पर वो दूसरों के बच्चों को गोद में उठाता और प्यार करता तो मेरा दिल कट कर रह जाता। मैंने दबे लफ्जों में उसे दूसरी शादी का भी मशवरा दिया, मगर वो बोला कि नहीं अम्मा, मैं अपनी बीवी पर जुल्म नहीं कर सकता। अगर किस्मत में औलाद हुई तो इसी से मिल जाएगी, वरना सब्र करके अल्लाह की रहमत का इंतजार करूंगा। अब तो मेरी बहू के रंग ढंग में भी बहुत फर्क आ चुका था। सच कहते हैं औलाद से औरत के कदम मजबूत रहते हैं। वो अब मेरे साथ लड़ती झगड़ती नहीं थी और घर के सारे काम खुद ही कर लेती थी। जानती थी कि उसका कोई सहारा नहीं। यूं ही करते कराते 9 साल बीत गए। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। आखिर मैं अपनी नस्ल को अपनी आंखों के सामने खत्म होते कैसे देख सकती थी। एक ही बेटा था और वो भी बेऔलाद हो जाता तो खानदान आगे कैसे बढ़ता। खानदान के बड़ों ने मेरे बेटे पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो इस मामले को संजीदगी से ले। इससे पहले वो दूसरी शादी के लिए हाँ कहता, मुआवजा हो गया। शायद अल्लाह को मेरे बेटे का सब्र पसंद आ गया और उसने इनाम के तौर पर अपनी रहमत कर दी। मेरी बहू उम्मीद से हो गई थी। मैंने तो उसे हाथ का छाला बना लिया। इस खबर के मिलने के 2 रोज बाद वो बड़ी सी चादर लिए कहीं जाने को तैयार नजर आई। मैंने कहा, बहू कहाँ जा रही हो? कहने लगी, अम्मा आपको पता है ना, मोहल्ले में नए मौलवी साहब आए हैं। मैंने कहा, हाँ मालूम है, और उनको आए तो काफी महीने हो गए। क्या बात है? कहने लगी, अम्मा असल में उन्हीं से मैंने औलाद की दुआ करवाई थी। अब जब खुशखबरी मिली है तो मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं कुछ हदिया और नजराना उनकी खिदमत में पेश करके उनका शुक्रिया अदा करूं। मैंने कहा, क्यों नहीं, जरूर जाओ, कहो तो मैं भी साथ चलूं। कहने लगी, नहीं अम्मी आप रहने दें, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। 1 घंटे बाद बहू वापस आई और बगैर मुझसे कोई बात किए अपने कमरे में चली गई। मुझे शक हुआ
कि कहीं मौलवी साहब के पास गई भी थी या नहीं। मैंने उसी वक्त चादर उड़ी और मौलवी साहब के घर पहुंच गई। वहां उसकी बीवी मिली। कहने लगी, अभी थोड़ी देर पहले ही आपकी बहू भी आई थी, मौलवी जी के लिए हदिया देकर गई है। अब मैं उसे क्या बताती कि मैं तो अपनी बहू की जासूसी के लिए आई हूं। मैंने कहा, मैं भी अपनी तरफ से हदिया देने ही आई थी। मैंने अपनी चादर की पल्लू से बंधे पैसे निकालकर जबरदस्ती उसकी बीवी के हाथ में थमा दिए और वापस चली आई। मेरी बहू के माजी में कुछ कारनामे ही ऐसे रह चुके थे कि मेरा उस पर एतबार करने को दिल ही ना चाहता था। मैं शुरू शुरू के दिनों में तो बहुत खुश थी, लेकिन जाने क्यों दिल में बहू की तरफ से खटका सा लगा हुआ था कि क्या मालूम उम्मीद से है भी या सिर्फ शौहर को दूसरी शादी करने से रोक रखा है। मैं कोई ऐसी तदबीर सोचने लगी कि बहू को बहाने से अस्पताल ले जाऊं और उसका डॉक्टर से चेकअप करवाऊं ताकि मेरे दिल को भी तसल्ली मिले। अगले दिन मैंने बहू को कहा, मेरे साथ अस्पताल तक तो चलो, मेरे मेदे में दर्द हो रहा है। जब हम वहां पहुंचे तो मैंने कहा, बहू तुम आ ही गई हो तो लगे हाथों तुम्हारा चेकअप भी करवा लेते हैं ताकि पता चल जाए कि सब कुछ ठीक है ना। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब वो बोली, हाँ ठीक है अम्मा, करवा लेते हैं मेरा भी चेकअप। उसका चेकअप करवाया और जब डॉक्टर की रिपोर्ट्स आई कि वाकई वो उम्मीद से है, तब कहीं जाकर मेरे दिल को हौसला हुआ था। मेरी बहू सारा दिन कमरे में बंद रहती और घर का कोई काम न करती। हालांकि मैं उसे बहुत समझाती थी कि ऐसी हालत में घर के कामकाज करने से सेहत बनती है, मगर अब वो मेरी क्यों सुनती। अब तो वो औलाद पैदा करने जा रही थी, इसीलिए पहले की तरह हो गई थी, अपनी मनमानी करने वाली। मेरा बेटा भी हर वक्त अब उसके आगे पीछे ही फिरता। मैं और मेरा बेटा गिन गिन कर उस दिन का इंतजार करने लगे जब वो मेरे पोते या पोती को जन्म देती। मैं उसे अस्पताल लेकर गई और बाहर बैठकर दुआएं करने लगी। एक नर्स बाहर निकली तो कहने लगी, इंतजार करें, केस काफी पेचीदा हो गया है। सुबह से दोपहर हो गई, मगर ना बहू की खैरियत की कोई इत्तला मिली और ना ही बच्चे की। आखिर नर्स बाहर निकली और एक बच्चा मेरे हाथों में देकर बोली, मुबारक हो, पोता हुआ है, आपकी बहू भी ठीक है, आप जाकर उससे मिल लें। मैं गई तो बहू रो रही थी। मैंने पूछा, क्यों रो रही हो? तो कहने लगी, कुछ मत पूछे। मैंने सोचा कि पगली खुशी से रो रही होगी। आखिर 10 साल बाद अल्लाह ने उसे औलाद से नवाजा है। मैं बहुत खुश थी और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने सारे अस्पताल में मिठाई बांटी, लेकिन जब बहू के आगे मिठाई की तो उसने फेंक दी। उस वक्त वो मुझे अपने हवास में नहीं लगी। खैर 2-4 दिनों बाद जब हम लोग घर आए तो मोहल्ले वालों से पता चला कि मौलवी साहब के घर आने पर तो कयामत टूट पड़ी है। उनका बच्चा पैदा होते ही वफात पा गया था। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं उनकी बीवी से इजहार हमदर्दी करने गई तो वो बेचारी रोते हुए बताने लगी, मैंने तो उसे देखा भी नहीं था। मेरे मियाँ ने ही घड़ी 2 घड़ी के लिए उसे उठाया और उसका सांस उखड़ गया। फिर डॉक्टर कहने लगे कि वो नहीं रहा। मेरी तो जमा पूंजी ही लुट गई बीबी, मेरी औलाद चली गई। मैंने उसको हौसला दिया कि सब्र करो। मेरे पोते के कान में अभी तक अजान नहीं दी गई थी और मैं चाहती थी कि मौलवी साहब ही उसके कानों में अजान दें। मैंने सोचा कि 1-2 दिन इंतजार कर लेते हैं, वो अपने सदमे से बाहर आ जाए, तब उन्हें बुलाऊंगी। जब मेरा पोता 3 दिन का हो गया तो मुझसे सब्र ना हुआ और मैं जल्दी से मौलवी साहब को बुलाने चली गई। हालांकि बहू और बेटे ने बहुत बार कहा कि किसी और मौलाना से अजान दिलवा लेते हैं, मगर मैं तो उन्हीं से इन्हें एक काम करवाना चाहती थी जिनकी दुआ से मुझे पोता मिला था। मैं मौलवी साहब को घर ले आई और जैसे ही पोता उनके हाथों में दिया कि इसके कान में अजान दे दें, तो मौलवी साहब चिल्ला उठे कि ये तो मेरा बेटा है। ये सुनते ही मेरा दिमाग उलट गया। मैं गुस्से से अपने कमरे में गई और बहू को चुटिया से पकड़कर बाहर लाते हुए चिल्लाई, ये सब क्या है? तू दुआ करवाने गई थी इनके पास या कुछ और करने? बहू मिनमिनाने लगी कि आप मुझ पर तोहमत क्यों लगा रही हैं, और मौलाना साहब तो इंतहाई नेक आदमी है। मौलवी साहब कहने लगे, ये मेरा बेटा है, इसकी शक्ल और शबाहत पर गौर कीजिए, ये मुझसे मिलता है। मैंने गौर किया तो मुझे भी महसूस हुआ कि वाकई बच्चा मौलवी साहब से शबाहत रखता है। इससे पहले कि मैं अपनी बहू को पीटना शुरू करती, वो भागकर अंदर गई और एक तावीज उठा लाई। फिर मौलवी साहब से कहने लगी, ये तावीज मुझे आपने ही दिया था ना? मौलवी साहब कहने लगे, हाँ मैंने दिया था। मैंने बहू के हाथ से वो तावीज लेकर खोला तो मेरे सर पर आसमान फट पड़ा, क्योंकि तावीज में तो मौलवी साहब की तस्वीर थी। बहू कहने लगी, अम्मा ये बच्चा इसलिए मौलवी साहब की तरह है क्योंकि ये तावीज इन्होंने मुझे पेट पर बांधने के लिए दिया था और कहा था कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे में फला शख्स की शबाहत आए या मेरा बच्चा उसके जैसा हो तो उसकी तस्वीर इस तावीज में बांध लेना। मैंने मौलवी साहब को कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा आपकी तरह का हो, नेक और पारसा। फिर मौलवी साहब ने अपनी तस्वीर ही रख दी, मगर मैं नहीं जानती थी कि मौलवी साहब ने इसमें अपनी तस्वीर ही रख दी। मैं तो तावीज लेकर आ गई और वैसा ही किया जैसा इन्होंने कहा था। मौलवी साहब बेबसी से चिल्लाए, आपकी बहू झूठ बोल रही है, ये मेरा बच्चा ही है,
इसके कान की लौ के पीछे जो निशान है वो हमारा पैदाइशी निशान है। मैंने चिल्लाकर कहा, बस मौलवी साहब, आपका बच्चा तो मर गया था और आपने खुद उसको दफनाया था। फिर आप कैसे इस तरह कर सकते हैं कि किसी के बच्चे पर अपना हक जमाएं? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है, आप जाएं यहां से। मौलवी साहब कहने लगे, मेरे साथ जरूर कोई साजिश हुई है, ये मेरा बेटा ही है। मैंने उनको घर से रवाना किया। मेरी बहू अपने बच्चे को खुद से भींचकर रोने लगी और कहने लगी, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। अचानक वो रोते रोते चुप कर गई और बोली, अम्मा, क्या तुम जानती हो, मौलवी साहब ने अपने बच्चे की मौत का बहुत सदमा लिया है और उसका असर उनके दिमाग पर भी हुआ है। अभी कल हमसाई बता रही थी कि जमात करवाते करवाते सूरत भूल गए। मुझे लगता है कि वो मेरा बेटा मुझसे छीन लेना चाहते हैं। मैं अजीब उलझन का शिकार हो गई। एक तरफ बहू और दूसरी तरफ मौलवी साहब। ये इतनी छोटी बात तो नहीं थी कि मौलवी साहब चुप करके बैठ जाते, और दूसरी तरफ बहू ने अलग रोना डाल रखा था। कहने लगी, अम्मा, आप मौलवी साहब की बीवी से जरा मालूम करके तो आए, तब आपको पता चलेगा कि वो किस जहनी अजियत का शिकार है और उसी टेंशन में जाने क्या क्या करते फिर रहे। मैंने सोचा कि एक बार मौलवी साहब के घर का चक्कर तो लगाना ही पड़ेगा ताकि उनकी बीवी से ही मालूम कर सकूं। मौलवी साहब के तो पहले से ही 6 बच्चे थे जो इधर से उधर भागते फिर रहे थे। मैंने उनकी बीवी से पूछा तो कहने लगी, मेरे मियाँ की जहनी हालत वाकई ठीक नहीं है। जब से बच्चा फौत हुआ है बहकी बहकी बातें करते हैं, कहते हैं कि वो जिंदा है। मैंने खुद देखा है, हालांकि अपने हाथों से दफना कर आए हैं। मैं घर वापस आई तो मेरी बहू अपना सामान पैक कर रही थी और कह रही थी, अम्मा, मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ। मेरा बच्चा अगर मुझसे किसी ने छीन लिया तो मैं मर जाऊंगी। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की मगर वो अपने बच्चे को लेकर चली गई। शाम को मौलवी साहब फिर आए और कहने लगे, किधर है मेरा बच्चा, उसे मुझे दे दें। भला मुझे अपने ही खून की पहचान नहीं होगी? उसे वापस करें। मैंने दुनिया देख रखी थी और मुझे बड़ा मान था कि मैं 1 मिनट में सच और झूठ का फैसला कर सकती हूँ। सामने वाले को देखकर बता सकती हूँ कि वो सच कह रहा है या झूठ। मगर इस मोड़ पर आकर मैं हार गई थी, क्योंकि बहू भी सच्ची लग रही थी और मौलवी साहब भी अल्लाह वाले बंदे थे। वो भी झूठ नहीं बोल सकते थे। मैंने इस बारे में अपने बेटे को कुछ भी नहीं बताया था, वरना बात बिगड़ जाती। मैंने कहा, मौलवी साहब, उसी अस्पताल में चलते हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहने लगे, ठीक है, मैं जरा घर बताकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद हम अस्पताल गए तो वहां जो नर्स थी उसने मौलवी साहब को यही कहा कि आपके बच्चे की डिलीवरी मैंने की थी और वो थोड़ी देर बाद ही वफात पा गया था, और इनकी बहू का बेटा तो हमने बड़ी मुश्किलों से बचाया था ऑपरेशन करके। आप सब्र करें। मैंने अब की बार मौलवी साहब को सख्त नजरों से देखा और कहा, आज के बाद मेरे दरवाजे पर तशरीफ न लाइएगा। मेरी बहू की सच्चाई साबित हो गई थी। मौलवी साहब कहने लगे, अब मैं आपके दरवाजे पर नहीं आऊंगा। मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। मेरा दिल कांप गया, मगर वो हक पर नहीं थे, इसीलिए मैं मुंह फेरती हुई घर चली आई। मैंने घर जाते ही बहू को फोन किया और कहा कि घर आ जाओ, अब कोई खतरे वाली बात नहीं है। वो कहने लगी, अम्मा, अब मुझे उस मोहल्ले में नहीं रहना। आप लोग कहीं और रहेंगे तभी मैं आऊंगी। पोते की खातिर मैं मजबूर हो गई और एक और मोहल्ले में घर ले लिया। बहू पोते को लेकर आ गई और मेरे हवाले कर दिया। वो उसे मेरे हवाले करके तो जैसे भूल ही गई कि उसका कोई बेटा भी है। मैंने ही अपने पोते का नाम शहरियार रखा था। एक दिन मुझे कमेटी देने पुराने मोहल्ले में जाना हुआ तो मौलवी साहब के घर से बहू को पोते समेत निकलते देखकर मैं हक्का बक्का रह गई कि भला वो यहाँ क्या कर रही थी। मैं उसके सामने गई तो वो मुझे देखकर घबरा गई। मैंने पूछा, क्या कर रही थी तुम यहाँ और शहरियार को अपने साथ क्यों लाई हो? कहने लगी, कुछ नहीं अम्मा, बस मैं मौलवी साहब की बीवी से दम करवाने लाई थी। मैं हैरान हुई कि मौलवी साहब ने तो हमसे हर किस्म का ताल्लुक तोड़ रखा है, फिर उनकी बीवी ने इसको अंदर कैसे आने दिया? इसके बाद मुझे मालूम हुआ कि मौलवी साहब की बीवी मेरी गैर मौजूदगी में हमारे घर आती रही है। एक दिन मैं बाजार गई, मगर रास्ते में ही सब्जी वाला मिल गया तो मैं उसी से सामान लेकर घर वापस आ गई। दरवाजा खोला तो क्या देखती हूँ कि मौलवी साहब की बीवी मेरे पोते को गोद में लेकर फीडर पिला रही है और मेरी बहू आराम और सुकून से बैठी हुई है। मैं अंदर आई तो दोनों घबरा गई। मैंने उलझन से पूछा, ये क्या चक्कर है? आज तुम दोनों तो बता ही दो। बहू के बजाय वो औरत बोली, अम्मा जी, क्या हो गया है? मैं तो अपना बेटा खो चुकी हूँ। इस बच्चे में उसकी झलक नजर आती है तो कभी कभी देखने आ जाती हूँ। ये तो आपकी बहू का ज़र्फ है कि ये मुझे मिलने देती है इस बच्चे से, वरना मैं क्या जानती नहीं कि मौलवी साहब की वजह से आप लोगों को कितनी दिक्कत उठानी पड़ी। उस वक्त तो मैं चुप कर गई, मगर मेरे दिल में कहीं ना कहीं शक पैदा हो गया कि जरूर कोई ऐसी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। भला इन दोनों का क्या काम आपस में राब्ता कायम करने का? मैंने फैसला किया कि इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है मैं मालूम कर ही रहूंगी, मगर इसकी नौबत ही ना आई
और वो हो गया जो वहम गुमान में भी नहीं था। एक दिन बहू ने शहरयार को मुझे दिया और कहा, अम्मा मैं बहन के घर जा रही हूँ, इसको फीडर पिला देना। वो चली गई तो कुछ देर बाद मैंने कंबल हटाकर चूं ही बच्चे को हाथ लगाया तो तड़प गई। उसे बहुत तेज बुखार हो रहा था। मैं उसे लिटाकर दवा लेने कमरे में गई तो धड़ाम की आवाज सुनाई दी। मैं भागते हुए बाहर आई तो मेरा पोता जमीन पर गिरा हुआ था और उसके माथे से खून बह रहा था और वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। मैं उसी वक्त अफरा तफरी में बच्चे को लेकर गली में भागी कि कोई नजर आए तो उसके साथ अस्पताल चली जाऊं, क्योंकि मेरा बेटा फोन नहीं उठा रहा था। बाहर निकली तो इत्तेफाक से मौलवी साहब दिखाई दिए। वो मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहे थे। मैंने उनके आगे हाथ जोड़कर कहा, खुदा के वास्ते मुझे अस्पताल ले चलें, वरना मेरा पोता मर जाएगा। मौलवी साहब ने मुझे पीछे बिठाया और 5-7 मिनट में हम अस्पताल पहुंच गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आई और कहने लगी, आपके पोते का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है और इसी वक्त हमें इसको खून की बोतल लगानी पड़ेगी। मौलवी साहब बोले, मेरा ब्लड ग्रुप यही है। वो नर्स मौलवी साहब को लेकर चली गई, जबकि मैं अभी तक सख्ते की हालत में खड़ी थी। कुछ देर बाद मेरे हवास काबू में आए तो मैंने बहू को फोन करके अस्पताल बुला लिया। वो आई तो मैंने उसके चेहरे पर थप्पड़ रसीद किया और कहा, जब तो उम्मीद से थी तो तेरी रिपोर्ट्स पर बच्चे का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव लिखा हुआ था और आज एकदम से ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव हो गया, कैसे? मैंने चिल्लाकर पूछा तो वो जान गई कि अब मेरे सामने सारी हकीकत खुल चुकी है और छुपाने से कुछ हासिल नहीं। इसीलिए कहने लगी, अम्मा मेरा बच्चा तो पैदा होते ही मर गया था, मैं तो सकते में ही आ गई और मैंने नर्स को कहा कि मेरे शौहर या सास में से किसी को भी कुछ मत बताना। मैं बहुत डर गई थी कि अब तो शौहर लाजमी दूसरी शादी करके रहेगा। मैंने नर्स से पूछा कि क्या कोई यतीम मस्कीन बच्चा है तो उसे मुझे दे दो, मगर उस वक्त ऐसा कोई बच्चा वहां नहीं था। मेरे अलावा उस दिन सिर्फ एक ही डिलीवरी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि वो लोग कौन है। मैंने नर्स को लालच देते हुए कहा कि उनका बच्चा लाकर मुझे दे दो और मेरा बच्चा उनको दे दो। नर्स ने पैसों के लालच में ऐसा ही किया, क्योंकि बाप ने बच्चा देख रखा था। इसीलिए मेरा मुर्दा बच्चा नर्स ने उसे लपेट कर दिया और कहा कि इसको कोरोना जैसी बीमारी हो गई है, इसीलिए इसको खोलिएगा मत और ऐसे ही दफना दीजिएगा। यूं कामयाबी से सारा काम अंजाम पा गया। वो तो जब मैं घर आई तो मौलवी साहब के बच्चे का पता चला और ये जानकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि उस दिन अस्पताल में वही लोग थे और मैंने उन्हीं का बच्चा उठवा लिया था। जब मुझे मालूम हुआ तो मैं अपने आप को इस सब से निकालने के लिए हल सोचने लगी। मैंने मौलवी साहब के यहाँ आने से पहले ही उनकी भोली भाली बीवी से उनकी तस्वीर ले ली थी और तावीज में सी दी थी, ताकि जब वो अजान देने आए तो मैं अपना दिफा कर सकूं। मुझे अंदर ही अंदर कलक भी होता था कि मैंने एक माँ से उसके बच्चे को जुदा कर दिया है। इसीलिए उनको कहती थी कि आप मेरे बेटे से मिल लिया करें ताकि आपका गम हल्का हो जाए। मैं मानती हूँ मैंने मौलवी साहब पर झूठा इल्जाम लगाया, उन्हें गलत साबित किया, मगर मैं क्या करती? मेरे पास अपना घर बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। आप प्लीज ये बात अपने बेटे को मत बताइएगा, वरना वो मुझे छोड़ देगा। बहू की जबान से सारा सच सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन सरक गई थी। उसने कितनी प्लानिंग की थी और बेचारे मौलवी साहब ने तो अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था और अल्लाह ने कैसे उनका भरम रखा कि सारे पर्दे फाश कर दिए। अगर मुझे अपने पोते का ब्लड ग्रुप पहले से मालूम ना होता तो मैं भी लाइल्म ही रहती। मौलवी साहब आए तो मेरी बहू उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। उस शरीफ आदमी ने मेरी बहू और मुझे दोनों को माफ कर दिया और कहने लगा, मैं अल्लाह की रजा की खातिर तुम्हें माफ करता हूं। अल्लाह ने चाहा तो वो फिर तुम्हें औलाद से नवाज देगा। मैंने भी मौलवी साहब के कहने में आकर बहू को माफ कर दिया, वरना मेरा तो दिल चाह रहा था कि उसे घर से ही बाहर निकलवा दूं। मौलवी साहब अपने बच्चे को लेकर चले गए और मैं अपनी बहू को लेकर घर आ गई। मेरे बेटे का बस नहीं चल रहा था कि बीवी को उसके धोखे की सजा दे, मगर मेरे कहने पर उसने बड़ी मुश्किल से उसे माफ किया। कुछ माह बाद मेरी बहू दोबारा उम्मीद से हो गई और इस बार अल्लाह ने पोती से नवाजा जो हूबहू मेरे बेटी जैसी थी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फैसला किया कि अब की बार भी मौलवी साहब ही मेरी पोती के कानों में अजान देंगे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।